हाय एक्वेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक्वेरियस की रीडिंग नहीं कर रही थी, बट मैंने अभी कैप्रिकॉन की एक रीडिंग करी है जो मुझे टॉपिक बहुत पसंद आया, तो इसलिए आई एम गोइंग टू डू योर रीडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रीडिंग है एक्वेरियस जिनका सन साइन है मून साइन वीनस राइजिंग। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो ये जो रीडिंग है वो होने वाली है कि आपके कनेक्शन की सच्चाई क्या है और इसका आउटकम क्या है। ओके, सो लेट्स सी आपके कनेक्शन की सच्चाई क्या है और इसका आउटकम क्या है। ये रीडिंग है एक्वेरियस यानी कुंभ। आपका सन साइन हो सकता है, मून साइन हो सकता है, वीनस हो सकता है, राइजिंग हो सकता है। ओके, धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या है इस कनेक्शन की सच्चाई? ये उनके लिए है जो ऑलरेडी किसी कनेक्शन में है। दो कार्ड्स आए हैं, द सीड, द क्वीन। इस कनेक्शन की सच्चाई है द क्वीन, द सीड। ओके, व्हाट्स द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? द हीलर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, द स्टार बॉर्न। स्टार बॉर्न। ओके, so let's get started with the queen, the seed. इस कनेक्शन की सच्चाई ये है कि शुरुआती फेज में विद द सीड, ये सीड कुछ टाइम पहले आया था। आई थिंक एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग के लिए आया था सीड एंड क्वीन। इस कनेक्शन में जो भी फेमिनिन है उसको ये कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ठीक है, अगर आप हो वो फेमिनिन तो आप काफी स्ट्रॉन्ग हो रहे हो इस कनेक्शन की वजह से। आप अपनी कंप्लीट ब्लूम में आ रहे हो, जैसे एक फूल कंप्लीटली खिलता है ना, आपके कंप्लीट पावर में आ रहे हो इस कनेक्शन की वजह से। एंड विद द सीड, ये शुरुआत है इस कनेक्शन का। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी हियर। मैं इसको मोस्टली टैरो से क्लैरिफाई करने वाली हूँ। व्हाई डू वी हैव द क्वीन, द सीड एज द truth of this connection? One card. इस कनेक्शन की सच्चाई। टू ऑफ स्वर्ड्स, नाइन ऑफ स्वर्ड्स, टू ऑफ स्वर्ड्स, नाइन ऑफ स्वर्ड्स। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, सिक्स ऑफ स्वर्ड्स। एक और चीज है कि यहाँ पे जो मैस्कुलिन है, जो भी है मैस्कुलिन, वो फेमिनिन के जो स्ट्रेंथ है उसको देख पा रहा है। ओके, अगर आप इस किस्म के कनेक्शंस में रहे हो पास्ट में जहां आपको लगा था कि आप लोगों को कन्विंस कर रहे हो कि अरे देखो मैं क्या क्या लेके आ रही हूँ आपकी लाइफ में, मैं कितनी स्पेशल हूँ, आपको कितना स्पेशल फील करा रही हूँ, और लोग आप पे ध्यान ही नहीं दे रहे। ओके, तो इस कनेक्शन में ऐसा रहने वाला है कि आपकी जो वैल्यू है उसको, जिस भी मैस्कुलिन से आप डील कर रहे हो वो आपकी वैल्यू को पहचानेगा। यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है एज द ट्रूथ ऑफ दिस कनेक्शन। सो लेट्स क्लैरिफाई दिस। अब मैं इसको एक एक नजर में देखूं तो इट शोज मी कि आप देख नहीं पा रहे कि आपको क्या क्या सरदर्द आने वाला है। ओके, दैट इज व्हाट इज शोइंग मी कि आपको किस किस्म का सरदर्द मिलने वाला है, अभी आप देख नहीं पा रहे। ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस। व्हाई डू वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स? टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द हायरोफेंट। ओके, and the ace of cups. Okay, bottom of the deck, three of pentacles. All right, ये कनेक्शन ना आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा सरप्राइज, इट्स अ बिग सरप्राइज फॉर यू। ओके,
टू ऑफ स्वॉर्ड्स कई बार होता है आंख पे पट्टी है, आपको दिख नहीं रहा, सरप्राइज है, ठीक है। एंड विद नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स आप एंटिसिपेट कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो आगे का सोच सोच के, ओके, क्योंकि आपको कुछ आइडिया ही नहीं है। नाउ दिस इज क्लैरिफाइड बाय द हायरोफेंट। आप में से कई लोग हो सकता है इस वजह से स्ट्रेस ले रहे हो कि आपको ये टेंशन है कि यहाँ आपको कमिटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सिचुएशन आगे बढ़ेगी कि नहीं, या फिर ये सिचुएशन भी आपको स्ट्रेस देने वाली है, यू नो, और टाइम वेस्ट करने वाली है, इस किस्म का एक डाउट आपको रहने वाला है। इस कनेक्शन के बहुत आगे जाने के चांस हैं। एस ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स, इस कनेक्शन की सच्चाई ये है कि आप दोनों बराबर हो, आप दोनों काफी कुछ लाते हो इस कनेक्शन में, द मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों, और ये मैस्कुलिन देख पा रहा है, ओके, कि ये जो फेमिनिन है इसके पास शी इज ब्रिंगिंग अ लॉट टू द टेबल, काफी अबंडेंट है फेमिनिन, ये मैस्कुलिन देख पा रहा है, ठीक है। एंड विद एस ऑफ कप्स लव रिलेशनशिप बिगिनिंग, यहाँ एक डीप लव रहने वाला है आप दोनों के बीच में, ओके। इस कनेक्शन की सच्चाई ये है कि ये शुरुआती फेज में है और कोई तो स्ट्रेस ले रहा है ये सोच के कि कमिटमेंट की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, ओके। सो लेट्स जस्ट क्लैरिफाई वंस मोर। कोई 10 कदम आगे का सोच रहा है ऑलरेडी। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिफाइड बाय हायरोफेंट, व्हाट इज दिस, द फूल, या टेन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, why do we have ten of pentacles, ace of cups, the magician, bottom of the deck, the judgment, ओके, कोई यहाँ पे रिस्क लेने से डर रहा है, कतरा रहा है, ओके। तो ये मैस्कुलिन भी हो सकता है, ये आप भी हो सकते हो, क्योंकि जो भी है हो सकता है कि आप दोनों ही हो, आप दोनों चाहते हो कि सिचुएशन कमिटमेंट की तरफ जाए और आप दोनों स्ट्रेस ले रहे हो। अब वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये बहुत शुरुआती फेज हो या आप लोगों की इस कनेक्शन का शुरुआती फेज, ओके। आप दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म, डीप, यहाँ पे ऑलरेडी देर इज अ डीप लव, यहाँ पे लव है, अनकंडीशनल लव है, और दोनों टेन ऑफ पेंटिकल्स चाह रहे हो एक दूसरे के साथ, मैरिज, ओके। तो इसकी सच्चाई ये है कि ये शुरुआती फेज में है, और यहाँ स्पेशली जो फेमिनिन है उसकी जो क्वालिटीज है वो मैस्कुलिन भी देख पा रहा है, ओके। और अभी शुरुआत में दिस इज लाइक कहते हैं ना, व्हाट यू कॉल, मिस्ट्री, मिस्ट्री से भरी हुई एक फिल्म है, अभी पता नहीं है फिल्म में आगे क्या होगा, इस चीज का एक स्ट्रेस है, क्योंकि अभी ये सीड लेवल पे है, शुरुआती फेज में कनेक्शन। लेकिन आप दोनों का इंटेंशन क्या है यहाँ पे, आप दोनों यहाँ एक रिस्क लेना चाहते हो, ओके, समथिंग लॉन्ग टर्म चाहते हो। अब यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ऐसी सिचुएशंस में हो विद द हायरोफेंट इज क्लैरिफाइंग टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप दोनों किसी ऐसे कनेक्शंस में हो, ये लॉन्ग टर्म कनेक्शंस हो सकते हैं जहां आप कमिटेड हो, जरूरी नहीं है मैरिज हो, मैरिज के भी चांसेस हैं कि आप दोनों ही किसी कनेक्शन में हो जहां आप दोनों ही स्ट्रेस्ड हो और यहां से निकल जाना चाहते हो विद द फूल, ओके। दैट इज अनदर सिचुएशन, और आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन विच इज लॉन्ग टर्म, ओके। सो दैट्स व्हाट आई सी हियर, सच्चाई इस कनेक्शन की, और ये कनेक्शन एक बहुत बड़ा सरप्राइज था आप दोनों के लिए, बोथ ऑफ यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट। नाउ लेट्स सी द आउटकम, आउटकम क्या रहने वाला विद द हीलर, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन विद द हीलर, what's the outcome, the hermit, the hermit, king of cups, one more, why do we have the healer, ten of swords, hermit की एंडिंग होती हुई दिख रही है। अगर आप दोनों काफी इंट्रोवर्टेड थे, ठीक है, अगर आप इस फेज में थे जहां आप ज्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे और चुप हो, ओके, आपने अपनी एनर्जी
बचा के रखी हुई है, लोगों से ज़्यादा मिंगल नहीं कर रहे, उस सिचुएशन की एंडिंग होती हुई दिख रही है. ओके, सो आई नीड टू नो वन मोर. या लीव इट. Bottom of the deck, five of wands. Okay, hermit, five of ten of swords. So why do we have the hermit and ten of swords? Three cards. We have two of cups and the lovers, hermit, ten of swords. We have wheel of fortune. Why do we have the hermit, ten of swords? We have the hermit again. Hermit. Okay. बॉटम ऑफ द डेक, थ्री ऑफ पेंटिकल्स. ये दूसरी बार आ रहा है. आप इनको शायद वर्क प्लेस के थ्रू जानते हो. ओके, या किसी टीचिंग के थ्रू जानते हो. यहाँ पे एंटरप्राइज, ये कोई बिजनेस पर्सन हो सकता है, या आप इनके वर्क प्लेस में गए हो, ये आपके वर्क प्लेस में आए हो, कुछ तो आपने मिलके किया है. द हर्मिट, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून. व्हाट इज दिस? पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ cups, the lovers, two of cups and hermit, nine of swords, four of swords. Bottom of the deck, king of cups, Scorpio energy. Okay, it seems ये connection with the healer, आपकी लाइफ में काफी बड़ी हीलिंग लेके आ रहा है. ठीक है, आप हो सकता है आपका एक फेज लाइफ का एक पूरा फेज उसकी एंडिंग होती हुई दिख रही है. ओके, तो एक पूरा फेज हो सकता है, कई साल हो सकते हैं, ये 9 साल हो सकते हैं, 9 से भी शायद ज्यादा साल हो सकते हैं. यहाँ 9 आया है तो मुझे ऐसा लग रहा है 9 या 10 साल हो सकते हैं, जहां आप लोगों से मिंगल नहीं कर रहे थे. ठीक है, जहां आपने अपनी एनर्जी ज्यादा आप कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, खुद के साथ ही थे आप मोस्टली. आप किसी, हो सकता है किसी बड़े, व्हाट डू यू कॉल इट, किसी ने आपको चीट किया हो. मेनली वो चीटिंग वाली एनर्जी आ रही है. टेन ऑफ स्पोर्ट्स, किसी ने आपको धोखा दिया हो. ओके, और इट कुड बी फॉर अराउंड 9 years 10 years, यानी एक लॉन्ग टर्म कोई सिचुएशन हो सकती है. ठीक है, इस सिचुएशन की एंडिंग होती हुई दिख रही है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. कर्मा, डेस्टिनी, यानी आपका जो कहते हैं ना टाइम चेंज हो रहा है. ओके, विद दिस कनेक्शन इट द टाइम इज चेंजिंग. वो जो सिचुएशन थी उसकी एंडिंग होती हुई दिख रही है. ये फाइव ऑफ कप्स पास्ट की एनर्जी है. आप इससे मूव ऑन कर रहे हो विद पेज ऑफ पेंटिकल्स. नई शुरुआत, आपकी लाइफ में नई शुरुआत होती हुई दिख रही है विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून. जैसी आपकी लाइफ चलती जा रही थी उसमें कंप्लीट चेंज. जैसे व्हील घूमता रहता है, अच्छा टाइम बुरा टाइम, तो जो भी बुरा टाइम चल रहा था उसकी एंडिंग एंड नए टाइम की तरफ, नए टाइमलाइन की तरफ को आपको ये ले जा रहा है कनेक्शन. ओके, नाउ दिस इज द लवर्स एंड टू ऑफ कप्स. लव, हार्मनी, यूनियन. टू ऑफ कप्स, पार्टनरशिप, हार्मनी. ये आपका ना ये कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है विद द लवर्स एंड टू ऑफ कप्स. एक डीप लविंग कनेक्शन है. एंड इसके साथ ये हर्मिट का कार्ड आया है, हीलिंग, सॉलिट्यूड, इनर वर्क. ओके, आपकी लाइफ में कनेक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने ये हीलिंग वर्क किया है ऑलरेडी. ओके, जो मैं यहाँ बता रही हूँ आपको, ये हर्मिट का कार्ड, आप जब अकेले थे तो आप खुद को हील कर रहे थे. ओके, क्योंकि आपने ये काम किया है इस वजह से ये कनेक्शन आपकी लाइफ में अभी आया है, क्योंकि अभी आप रेडी हो. ओके, नाउ दिस इज क्लैरिफाइड बाय फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स. आपकी ना हीलिंग, दिस कनेक्शन इज हेल्पिंग यू टू हील. दैट्स वाई ये हीलर का कार्ड यहाँ आया है विद नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स. आप इस एनर्जी में काफी टाइम रहे हो जहां आपको रात को नींद नहीं आ रही, ओवर स्ट्रेस्ड. ठीक है, इसके बाद अब आप सो पाओगे. ओके, विद फोर ऑफ स्वॉर्ड्स रिलैक्स कर पाओगे. ऑलराइट, सो इट सीम्स विद द हीलर इस कनेक्शन का फ्यूचर ये रहने वाला है कि कनेक्शन आपका आपका पूरा टाइमलाइन शिफ्ट कर रहा है. ओके,
एंड यू आर कमिंग टुगेदर, देर इज यूनियन हैपनिंग। यूनियन के चांस हैं, आप दोनों के एक साथ आने के चांस हैं, आपके कनेक्शन के बहुत स्ट्रांग होने के चांस हैं। पार्टनरशिप, हार्मनी, पीस, लव, हार्मनी, यूनियन। ओके, तो आपके यूनियन के चांस हैं। और जैसे मैंने बताया, बिकॉज बिकॉज यू आर रेडी विद व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका लव कनेक्शंस को लेके आपका टाइम चेंज होता हुआ दिख रहा है। ओके, दैट्स व्हाट आई सी हियर। ऑलराइट, आपके लिए क्या एडवाइस है? दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लविंग कनेक्शन, इक्वल कनेक्शन विद टू ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक। जेमिनाई एनर्जी आई है इधर, सैजिटेरियस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, सो Gemini. All right, so let's see here. आपके लिए क्या एडवाइस है? व्हाट्स द एडवाइस? What's the advice for the sign of Aquarius? King of Pentacles, Seven of Cups, bottom of the deck, Ten of Cups. आप में से कई लोगों के लिए ना ये कनेक्शन बहुत ही अबंडेंट कनेक्शन रहने वाला है। ये कनेक्शन ना आप देखोगे आपके फाइनेंस को इंप्रूव करेगा विद किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपको कहा जा रहा है टू ड्रीम बिग, ड्रीम बिग। यहाँ पे ये किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, यहाँ पे ये क्वीन आया है। आप दोनों एक दूसरे के इक्वल हो, बिल्कुल इक्वल मैच हो। ओके, तो आपकी एडवाइस है कि आपको बड़ा सोचने को कहा जा रहा है विद सेवन ऑफ कप्स। बड़ा सोचें, बड़ा ड्रीम करें। एंड विद बॉटम ऑफ द डेक, टेन ऑफ कप्स, इस कनेक्शन के आगे तक जाने के चांस है, लॉन्ग टर्म के चांसेस हैं, काफी खुशी है यहाँ पे। ओके, दिल से आप खुश फील करोगे। King of Pentacles, Seven of Cups. What is this? King of Pentacles, Seven of Cups. आप लोग हो सकता है कोई बिजनेस शुरू करो एक दूसरे के साथ। Queen of Wands, बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप ये ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, इस रहोगे इस कनेक्शन में। ये दिस इज एरीज एनर्जी, हाई ऑन एनर्जी, काफी पैशनेट रहने वाले हो, काफी ब्यूटीफुल रहने वाले। ब्यूटीफुल से भी ज्यादा ना आपकी पर्सनैलिटी एक मैजिकल पर्सनैलिटी रहने वाली है। काफी कैरेक्टर रहने वाला है आपकी पर्सनैलिटी में। ओके, काफी कलरफुल रहने वाले हो आप, रिस्की रहने वाले हो। ओके, हाथ में आग लगा रखी है इस बंदी ने, और तब भी काफी एक्साइटेड है। ओके, ये इंसान हमेशा आपसे अट्रैक्टेड रहने वाला है, आपकी पर्सनालिटी से, आपके कॉन्फिडेंस लेवल से, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर से। ओके, यहाँ पे एक ब्लैक कैट है जिसे मैं आज पहली बार देख रही हूँ। आपकी एक ब्लैक कैट एनर्जी है, यानी आपको पता है कैट्स और डॉग्स में काफी डिफरेंस रहता है। कैट्स काफी इंडिपेंडेंट रहती हैं और रहते हैं, बिल्ला बिल्ली दोनों। यानी उनको उनको मतलब आपकी नीड नहीं है। यानी अगर आप मतलब इतने नीडी नहीं होते वो, आप उनसे ज्यादा, आप उनके चक्करों में आप ज्यादा पड़ोगे। अगर आप कैट के ओनर हो, आप कैट से ज्यादा प्यार करोगे बजाय कि कैट आपको ज्यादा भाव दे। आप कैट के पीछे भाग रहे होगे। डॉग, कुत्ता मैं बोलती हूँ तो इट साउंड्स वियर्ड। सो डॉग और कैट का ये डिफरेंस है। ओके, सो आप में ब्लैक कैट एनर्जी रहने वाली है। इंसान हमेशा आपसे अट्रैक्टेड रहने वाला है। आपको एडवाइस किया जा रहा है बड़ा सोचिए। ठीक है, ये कनेक्शन आपके लिए कई ऑप्शंस खोलने वाला है, ये आपकी दुनिया को एक्सपैंड करने वाला है। ऑल राइट एक्वेरियस, ये आपको हील करेगा। आपके पास्ट ट्रॉमा से, जो भी आप जिस चीज से भी आप गुजर चुके हो, उससे आपकी हीलिंग होगी इस कनेक्शन के थ्रू। ओके, ऑल राइट एक्वेरियस, दैट्स ऑल आई हैव। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।